ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा अभी तक हमने जो थ्री डायमेंशंस के बारे में पढ़ लिया, हमने डायरेक्शन को साइंस के बारे में पढ़ लिया है ना, डायरेक्शंस रेशियोज के बारे में पढ़ लिया है ना, पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ लिया, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में इनकी कंडीशंस वगैरह हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये जो थ्री डी का नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक आ रहा है कि अब हमें कोई लाइन गिवन है ए बी। ठीक है, तो ए बी लाइन को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? ठीक है, बाय यूजिंग आई जे के यूनिट कैप्स। ठीक है, आई जे के में कैसे लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, और कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब कि एक्स वाई और जेड में किसी इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स, दो जनरल फॉर्म्स, ठीक है, दो इक्वेशंस हम आज समझेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, कैसे किसी भी लाइंस को, किसी भी पॉइंट को, कोई पॉइंट गिवन है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कोई वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्म दैट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। कह रहा हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, आपने जस्ट ये समझना है, याद सिर्फ आपने ये कंडीशन करनी है। ठीक है, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। तो ये आर क्या है, ए क्या है, एम क्या है, ये हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ए, जो कि ए पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन जो ए पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल है एक एम वेक्टर के। बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे दो चीज़ें गिवन होनी चाहिए। फर्स्ट इज पॉइंट, कि जो लाइन है वो पॉइंट से पास करनी चाहिए, और दूसरा एक पैरेलल वेक्टर गिवन होना चाहिए, कि वो जो आपकी लाइन है वो किस वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, सो लेट अस से ये हमने थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन लिया है, ये आपकी लाइन है ए बी। ठीक है, ओरिजिन से लेके ए तक का जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है दैट इज ओ ए वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कोई एनी पॉइंट लेते हैं। बेटा ये जो पॉइंट है ना पी, ये एनी पॉइंट है एक्स वाई जेड, जिस फॉर्म, जिस एक एक्स वाई जेड में हमारी वेरिएबल चाहिए होता है ना इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए जो वेरिएबल्स एक्स वाई जेड चाहिए, दिस इज योर जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट। ठीक है, ये कोई एनी पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एनी पॉइंट। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, आपने ट्राइंगल लॉ पढ़ा है, दिस इज ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर जो पी वेक्टर जनरल पॉइंट था उसके साथ जो लेंथ आ रही है दैट इज आर वेक्टर। ठीक है, तो जो ओपी वेक्टर है वो आर वेक्टर के थ्रू उसने रिप्रेजेंट किया है, ओ ए वेक्टर को उसने ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हेलो स्टूडेंट्स, जहाँ पे डाउट होगा पूछ लेना। ठीक है, सो अब उसने क्या किया है, आपका ट्राइंगल ला लगा यहाँ पे, ये देखो, दिस इज योर एपी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर एपी वेक्टर की पोजीशन वेक्टर के थ्रू जैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो एपी वेक्टर कैसे आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ, आपको याद होगा कि आपने वेक्टर्स में पढ़ा था, दैट इज एपी वेक्टर कैसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पी वाले में से ए वाला माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या है आपका, आर वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है आपका, ए वेक्टर, ओ ए। ठीक है, तो ये आ गई आपकी ए पी की वैल्यू। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब उसने कहा है कि जो ए पी लाइन है वो एम के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अगर ए पी लाइन एम के पैरेलल है तो इट मीन्स इनमें क्या रिलेशन होगा, लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर होगा। ए पी जो है वो क्या होगा, लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है ना, तो दोनों पैरेलल वेक्टर क्या होती हैं, उसकी लैम्डा टाइम समथिंग होता है ना वेक्टर,
दो वेक्टर्स पैरेलल जब होती हैं, जब उनकी रेशियो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो लैम्डा टाइम्स एम वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसको हमने लैम्डा टाइम्स ये आपका एम वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर था, तो ए पी की वैल्यू आपने यहाँ पे फिल कर देनी है, और यहाँ से आपने आर वेक्टर निकालना है, तो जनरल वेक्टर निकलेगा, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। दिस यू हैव टू लर्न इट। ये क्वेश्चन आपको याद रहनी चाहिए फॉर द अपकमिंग प्रॉब्लम्स। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब देखो, अब ये आर वेक्टर कैसा हो सकता है, मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि अब इसी को हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है अगली टाइम में, ठीक है। आर वेक्टर कैसा हो सकता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, ठीक है ना, क्योंकि ये आर वेक्टर है, कोई भी एनी वेक्टर होगा ए एक्स वाई जेड में रहेगा। ये जो ए वेक्टर है ये कैसा हो सकता है, क्योंकि ए वेक्टर कोई एक पॉइंट होगा ना, तो दिस इज ए पॉइंट दैट इज एक्स वन वाई वन जेड वन। तो ए वेक्टर तो ओ ए से बना था, तो इट मीन्स ये क्या बनेगा, एक्स वन वाई वन जेड वन, दैट इज एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन की, ठीक है। लेट्स से अगर आपके पास यहाँ पे ये वेक्टर दिया होता, ये पॉइंट दिया होता 2 - 1 2, तो आपका ए वेक्टर आना था दैट इज 2i माइनस जे प्लस 2k। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ठीक है। और m आपका कोई भी एक वेक्टर हो सकता है पैरेलल टू, ठीक है। m आपका कोई यानी वेक्टर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए बी सी ले सकते हैं हम, m वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर दैट इज m वेक्टर हम ले लेते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर है और ये डायरेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो m वेक्टर होगा ना वो ऑलवेज क्या शो करेगा, ये याद रखना आप लोगों ने, ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा, समझ रहे हो बेटा। और ये जो ए वेक्टर होगा ये आपको पॉइंट निकाल के देगा लाइन के ऊपर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सब अच्छी तरह से समझ लेना, अगर समझ लग गई तो क्वेश्चन बड़े आराम से निकलेंगे, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर टू सो दैट यू कैन वॉच इट लेटर। सो आगे चलते देखते क्या करें, ये आ गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट देखो कार्टेशियन फॉर्म में क्या हुआ, ऐसे जैसे मैंने आपको कहा था कि ये ए पॉइंट ले लिया एक्स वन वाई वन जेड वन, पी पॉइंट आपका जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड, और ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है जो डायरेक्शन शो कर रहे हैं। तो आपका आर वेक्टर होगा एक्स आई जे वाई जे प्लस जेड के, ए वेक्टर ये मैंने पहले लिख दिया था, और एम वेक्टर भी मैंने पहले लिख दिया था, ठीक है। एम वेक्टर क्या करेगा, डायरेक्शन शो करेगा, दैट्स वाई ए बी सी आपके डायरेक्शन रेशियो आने हैं, याद रखना, ठीक है। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, ये याद रहना चाहिए, ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो देखो अब ये सारी वैल्यूज आप इस इक्वेशन में फिल कर दो, आर ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। अब यहाँ से आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है हर बार आई जे के कोएफिशिएंट को इक्वेट करके। तो ये देखो x माइनस एक्स वन हो जाएगा ना, ये x1 उधर चला जाएगा, सारा वेक्टर उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, x माइनस एक्स वन, ये देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x किसके इक्वल आएगा, x1i, ठीक है ना, x1i, यहाँ पे उसने ये i दो दो बार लिख दिया है, यहाँ पे i नहीं आना है, x1i प्लस लैम्डा ई, y किसके इक्वल आएगा, y1 y प्लस लैम्डा बी, z किसके इक्वल आएगा, z1 प्लस लैम्डा सी। तो जब आप इनको क्वेट करोगे और यहाँ से हर बार आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, वो क्या आएगा, x माइनस एक्स वन ओवर ए, वाई माइनस वाई वन ओवर बी, जेड माइनस जेड वन ओवर सी। So this equation you have to learn. This is the Cartesian equation when point x1, y1 or z1 given to you and direction ratios a, b, c are given to you. Is this clear to you? ठीक है। तो आपको इक्वेशन देख के समझ लग रही है कि इसके डायरेक्शन रेशियोज कौन कौन से हैं। अगर लेटर से मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे x प्लस टू ओवर माइनस वन इक्वल टू वाई माइनस थ्री ओवर टू इक्वल टू जेड माइनस फोर ओवर
यहाँ पे 1 लिख देते, 1। यस गाइस, कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रही है? कोई बच्चा पॉइंट बता सकता है, पॉइंट? हाँ स्टूडेंट्स, तो इसको कंपेयर करो इसके साथ, x माइनस एक्स वन, तो इट मीन्स मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस माइनस टू ओवर माइनस वन। तो x1 की जगह पे क्या आ चुका है, -2। सो दिस इज योर -2। जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है। दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 4। सिर्फ देख के, जस्ट देख के आंसर निकालना है। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशंस नहीं चलनी है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इज गिवन देयर टू यू, नथिंग एल्स। जिसको फॉर्म याद है, जिसको उस इक्वेशन की फॉर्म याद है, उसमें कौन कौन क्या क्या है वो याद है, वो आराम से लिख लेगा। पॉइंट आ गया? कोई बच्चा मेरे को बता देगा इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? वेरी गुड, -1 2 एंड 1। जस्ट देख के सिंपली, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन गिवन टू यू, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियोज गिव गए ना, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालता है? कोई बच्चा बता सकता है मेरे को, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन टू यू? एनीवन? दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। कोई बच्चा बता सकता है डायरेक्शन कोसाइंस कौन से आएंगे? -1 ओवर इन सबका स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड, दैट इज 1 + 4 + 1, दैट इज -1 ओवर स्क्वायर रूट 6। दूसरा कौन सा आएगा, 2 ओवर स्क्वायर रूट 6। तीसरा कौन सा आएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 6। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करो इसको साथ साथ में। सो यहाँ से आप लोगों का एक पास एक रिजल्ट क्यों निकल के आ रहा है कि अगर आपको कोई बोल देता कि भाई पॉइंट निकालो, पॉइंट निकालो एक्स वाई जेड एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। एक्स माइनस एक्स वन ओवर ए इज इक्वल टू लैम्डा है आपके पास, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा ए प्लस एक्स वन। सो आपका पॉइंट क्या आएगा, एक्स वन प्लस लैम्डा ए। ठीक है, जो आपकी वेक्टर इक्वेशन थी वो अगर आपको याद है तो आप सिंपली सीधा पॉइंट निकाल सकते हो। एक्स आपका ये आएगा, आपका वाई आएगा वाई वन प्लस लैम्डा बी। कोई बच्चा बता सकता है सी कितना आएगा? यस गाइस, सी कितना आएगा, जेड वन प्लस लैम्डा सी। ठीक है, दिस इज योर जेड पॉइंट, दिस इज योर जेड कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन याद रखनी है, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए बोलता है, तो ए बी सी की जगह पे आप एल एम एन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एल एम एन ए बी सी क्या, एल एम एन क्या होते हैं, दैट इज ए ओवर एल इज इक्वल टू लैम्डा होता है ना, तो ए इज इक्वल टू लैम्डा एल, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। लैम्डा के साथ लैम्डा कट जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। मेन आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगी, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था ना +1 में, 1 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, कि 2 पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकलेगी। ये भी उसी का टाइप है, उसी तरह से आपने याद करना है। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है, लेट अस से ए पॉइंट है x1 y1 z1 एंड बी पॉइंट है x2 y2 z2। इज इट क्लियर? अब इस बार आपको 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है, बाकी सारा का सारा वैसे ही रहेगा, ये पी पॉइंट भी वैसे ही रहेगा, x1 y1 एक्स वाई जेड ऑर्डिनरी पॉइंट है, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, और एक वेक्टर वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था, हमारे पास m वेक्टर दिया था जिसके लाइन पैरेलल थी, तो अब m वेक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ए बी वेक्टर गिवन है, तो लाइन इसी के पैरेलल होगी, तो इसका हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे।
ठीक है ना, क्योंकि लाइन पैरेलल निकालनी है ना, तो पैरेलल लाइन वहाँ से निकलेगी जहाँ से इसकी डायरेक्शन रेशियो निकलेंगी। अगर आपको वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर है तो ये बड़े आराम से याद होते रहेंगे। तो ये देखो, आपके पास ये पॉइंट आएगा, दैट इज एपी वेक्टर कैसे बनेगा। एपी वेक्टर बनेगा ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो एपी वेक्टर दैट इज ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो ये जो एपी लाइन है वो ए बी के क्या है, पैरेलल ही है ना, दोनों की दोनों सेम पॉइंट पे जा रही हैं। ठीक है, दो लाइंस अगर कोइंसिडेंट हो तो वो पैरेलल भी तो होंगी ना। क्लियर? तो इसकी जो लैम्डा एम आएगा ना, वो एम आपका ए बी वैक्टर आएगा, और ए बी वैक्टर आपका क्या आएगा, दैट इज बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, पोजीशन वैक्टर्स। तो देख लो सारी की सारी इक्वेशन वही रही है जो पीछे वाली थी, दैट इज आर वैक्टर इक्वल टू ए वैक्टर प्लस लैम्डा एम वैक्टर, और यहाँ पे बस आपने m की जगह पे b माइनस ए लिखना है, वो b माइनस ए आपके दो पॉइंटों से निकल आएगा। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, ये इक्वेशंस याद करनी है जो मैं सर्कल में डाल रहा हूँ। आपको कोई नहीं पूछेगा कि इक्वेशन कहाँ से आई है, जस्ट आपने सिंपली ये रिजल्ट डालने हैं और आंसर निकालने हैं, दैट्स इट। ठीक है, और आपको पूछा आएगा बस उसने यही पूछना है कि पॉइंट निकालो, ठीक है, इसके पैरेलल वेक्टर निकालो, इसका पॉइंट निकालो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालो, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालो, डायरेक्शन को साइंस निकालो, यही क्वेश्चन आने हैं और कुछ नहीं आना है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इज वेरी मच इन द थ्री डायमेंशन, जिसको ज्योमेट्री क्लियर है वो ये कर लेगा आराम से। ठीक है, तो मुझे बताओ अभी, ये जो लाइन है, ये जो वेक्टर है, दिस इज ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है, ये दो पॉइंट फॉर्म में है। क्लियर? ये आपका ए वेक्टर है, यहाँ से आपको x1 y1 z1 पॉइंट मिलेगा। ये आपका b माइनस ए वेक्टर आएगा, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ठीक है, ये वेक्टर आपको डायरेक्शन देगा, यही आपके डायरेक्शन रेशोज आएंगे, और ये वेक्टर आपको पॉइंट देगा ऑन द लाइन। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, आई डोंट थिंक सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन चीज़ों के, क्योंकि ये चीज़ें बुक में नहीं शो की हुई हैं कि कौन चीज़ क्या दे रही है और इसको कैसे आपने सेव करना है। और बेटर है कि अगर आप कॉपीज़ पे मेरे साथ साथ ऐसे बना रहे हो तो आपको भूलेगा कभी नहीं। अब आपको जब वेक्टर फॉर्म याद हो जाएगी तो आपने सिंपली यहाँ पे आर की वैल्यू फिल कर देनी। आर की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चा बता सकता है आर वेक्टर कैसा होगा? आर वेक्टर हम कैसे लेट करते हैं, दिस इज योर आर वेक्टर, ये एक्स वाई जेड यूज करने हैं। यस, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बोल सकते हो आप। ठीक है, ए वेक्टर कैसा होगा, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। तो ये जो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू होते हैं ना, जो ये मैं पॉइंट लेता हूँ, ये वाले ऐसे जो आपके ये पॉइंट होते हैं ना, सो दीज आर योर एक्स वन वाई वन जेड वन। एक्स टू वाई टू जेड टू। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो सकते हैं, बी वेक्टर एक्स टू वाई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, और बाद में आई जे के कोफिशिएंट्स क्या कर देने हैं, इक्वेट कर देने हैं। सो हियर यू गो, दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, दिस इज योर आर वेक्टर। वैल्यूज फिल करो, क्या आएगा, एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन, यही का ना, एक्स टू माइनस एक्स वन मैंने पहले बोल दिया था आपको। तो एक्स किसके इक्वल आएगा, दैट इज एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आई को मिलेगा एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, दिस इज योर लैम्डा।
इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, सिमिलरली आपने यहाँ पे y के लिए प्रूव करना है और z के लिए, और ये इक्वेशन आपने याद करनी है। दिस इज योर एक्स वाई जेड, ये आपकी इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड रहते हैं वो है। x1 y1 z1 ये आपका एक पॉइंट है, x2 y2 z2 ये आपका दूसरा पॉइंट है। लैम्डा कोई भी एक स्केलर हो सकता है, 5 6 7 1 2 -1 -5 यानी इंटीजर। ठीक है, तो देखो जो 1 पॉइंट थी, 1 पॉइंट फॉर्म क्या थी, x माइनस एक्स वन ओवर ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर बी इक्वल टू z माइनस जेड वन ओवर सी। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, 1 पॉइंट फॉर्म वेक्टर फॉर्म यूज़ सकते हो और कार्टेशियन फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, दोनों तरह से आंसर ही निकल सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों तरह की नॉलेज होनी चाहिए। देखो, तो मैंने कहा था ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। और आपको पता है अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलते हैं भाई, दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस वाई वन। ठीक है ना, तो वही देख लो, मैंने वैल्यूज नीचे फिल कर दी हैं जब 2 पॉइंट्स गिवन है। डायरेक्शन रेशियोज व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Is this point clear to you? ठीक है, तो एक इक्वेशन याद हो गई आपको, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म उसके भी इजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 पॉइंट फॉर्म। आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, आपने इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालनी है। ठीक है, तो आप लोग कैसे निकालोगे, जहां जहां आपको x मिल रहा है वहां वहां आपने x3 फिल कर देना है, x3 y3 और z3, आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आएगी। देखते हैं, सी कह रहा अगर आपको नॉट कंडीशन ऑफ 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, वह कैसे पता चलेगा, 2 पॉइंट्स की इक्वेशन निकाल लो। ठीक है, 2 पॉइंट आपको इक्वेशन ऑफ ए लाइन बना के दे देंगे, तीसरा पॉइंट उसके अंदर फिल कर दो, अगर तो वो सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है, वो तीनों के तीनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो कोलिनियरिटी हमने कितने तरीकों से चेक कर ली हुई है। ठीक है, उनके डायरेक्शन रेशियोज हम चेक कर लेते थे, वो इक्वल आने चाहिए थे, है ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज इक्वल आने चाहिए होते थे। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन से हम कोलिनियरिटी चेक कर लेते हैं। क्लियर, और ये आपका दिस फॉर्म आ गई। ठीक है, परपेंडिकुलरिज्म की कंडीशन लगा दो, पैरेललिज्म की कंडीशन लगा दो। सो इज दिस पॉइंट्स क्लियर टू यू? तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिगार्डिंग, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है और क्यों पढ़ा है। ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन गिवन टू यू। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें एक्स कौन है, वाई कौन है, जेड कौन है, तो पहले ढूंढना पड़ेगा इसको, उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द अबव लाइन, तो जो इस लाइन के पैरेलल होगी उसके डायरेक्शन कोसाइन और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। यस और नो? हेलो, ठीक है ना, एक लाइन है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस और इसी के पैरेलल लाइन है एक, उसके डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशो इक्वल है तो डायरेक्शन कोसाइन भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो बेटर मैटर करता है पैरेलल कंडीशन का डायरेक्शन रेशियोज के ऊपर, अगर रेशियोज इक्वल है तो कोसाइंस इक्वल होंगे, कोसाइंस इक्वल है तो रेशियो इक्वल होंगे। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को हमारी अपनी फॉर्म में लिख लेंगे, वो क्या थी, x माइनस एक्स वन ओवर वाई ओवर ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन ओवर सी। तो बार बार लिखो ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए। अब देखो ये तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, एक्स मेरे को पहले चाहिए, है ना, एक्स मेरे को पहले चाहिए और एक्स पॉजिटिव का चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सम है, बड़े ध्यान से देखना, जैसे लिखा है वैसे ही चाहिए, एक्स पहले चाहिए और एक्स पॉजिटिव का चाहिए। तो देखो एक्स पॉजिटिव का बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा और इसको ऐसे लिखना पड़ेगा,
ठीक है। और ये जो माइनस है ये मैं ले जाऊंगा नीचे -2 के साथ, तो देखो आपके डायरेक्शन रेशियोज भी चेंज होंगे साथ साथ में। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है। सो ये स्टेप आपका यहाँ से आया, बाद में यहाँ पे y पहले ही है, z भी पहले ही है। ठीक है। तो अगर मैं इन क्वेश्चन को देखूंगा ध्यान से, तो मेरे पास जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आएगा 4, बीच में माइनस का साइन होता है तो प्लस का 4 रहेगा, माइनस का साइन नहीं है तो माइनस का पॉइंट आएगा, कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर आएगा आपका कोऑर्डिनेट्स। सो दिस इज योर पॉइंट। इज इट क्लियर एवरीवन? अभी उसने पूछा नहीं है लेकिन मैंने आपको निकाल के दे दिया पॉइंट ऑन द लाइन। तो ये पॉइंट है लाइन के ऊपर, और नीचे जो आपके बच गए हैं वो आपके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज। तो मैंने आपको पहले भी आपको स्टार्टिंग में करके दिखा दिया था कि डायरेक्शन रेशियो गिवन है, डायरेक्शन को साइन कैसे निकालते हो। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 6 का स्क्वायर रूट सबके नीचे। एनी डाउट्स? ये नवजीत कौर अभी आ रही है। ओके, सो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बस अभी मिलते जुलते ही हैं सारे। बेसिक में आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई है टॉपिक की तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपको डाउट्स हैं कभी भी पॉइंट्स में तो प्रॉब्लम होगी। सो दिस इज द कंडीशन, ध्यान से देखो। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपको लाइन गिवन है, ठीक है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो हमने इस क्वेश्चन में इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है भाई। वेक्टर इक्वेशन आपको लाइन की याद होनी चाहिए। एक पॉइंट गिवन है भाई, दिस इज अ 1 पॉइंट फॉर्म, दैट इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। तो ये एम वेक्टर कहाँ से निकलेगा, डायरेक्शन रेशियो से, और ये कहाँ से निकलेगा, जहाँ से पॉइंट निकलता है। तो पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, बाद में लैम्डा वेक्टर लिख दो। तो देखो वेक्टर इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर रहेगा सेम। आपका पॉइंट कौन सा आ रहा है, कोई बच्चा पॉइंट बोल सकता है इसमें से? इज 5 -4 एंड, और देखो z -6 करना है तो दैट इज 6। हमारे पास z -z1 होता है तो माइनस साइन ही लेंगे, ठीक है। अभी तक आप माइनस साइन उठाते आए हो, आपको हैबिट है +1 तक कि माइनस दिख रहा है तो माइनस साइन भी साथ में उठा लो, बट यहाँ पे माइनस नहीं उठाना है क्योंकि आपकी फॉर्म के अंदर ही माइनस है, ठीक है। सो इसलिए आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा और डायरेक्शन रेशियोज आपके पास ये निकल के आएंगे। देखो इस पहले -2 था, सॉरी पहले +2 था, आपने z -6 किया इसलिए -2 आया। तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज 3 7 एंड -2, और यही आपको वेक्टर इक्वेशन बना के देंगे 5i -4j +6k लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन वाला। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या अगर आपको स्टार्टिंग की डेफिनेशंस क्लियर है तो सारा सम क्लियर होगा। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है बेटा, वेक्टर नहीं निकालनी है, जो इस पॉइंट से पास करती है एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन दिस, और इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो अगर इस लाइन के पैरेलल है तो मेरे को कोई बच्चा इंटेलिजेंट बता दे कि इस लाइन से मैं क्या यूज करने वाला हूँ। मैं यहाँ से क्या यूज करूंगा, परफेक्ट, वेरी गुड। कौन बोला ये? ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्शन रेशियो यूज करूंगा। कौन से डायरेक्शन रेशियो आएंगे इसके, बताओ कौन बोलेगा डायरेक्शन रेशियोस? फर्स्ट आएगा 3, देन इज 5, देन 6, ठीक है। दीज आर द डायरेक्शन रेशियो। देखो मेरा आंसर जो आएगा उसके नीचे डायरेक्शन रेशियो सेम रहेंगे। और ये जो लाइन है मेरी, जो मैंने क्वेश्चन फाइंड कर रही है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो क्या आएगा, x माइनस माइनस दैट इज +2 ओवर 3 इक्वल टू y
-4 ओवर ये वाला 5 इक्वल टू z माइनस माइनस +5 ओवर ये वाला 6। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सभी के बीच में इक्वालिटी का साइन है, प्लस मत डाल के आ जाना। तो देख लो, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। सो नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में लिखनी है। विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस, वो इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। एंड पासिस थ्रू पॉइंट दिस। तो देखो ये वेक्टर के अगर पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? ये आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। इसके डायरेक्शन रेशियो को बच्चा बोल सकता है क्या है? ना 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 ना, इस वेक्टर के, ये जो मैंने सर्कल में लगाया हुआ है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? तो बेटा जो आई जे के साथ लगे होते हैं ना, वही डायरेक्शन रेशियो होते हैं। 2 -1 एंड 3। ठीक है, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं जो वेक्टर के साथ लगे हुए हैं, डायरेक्शन रेशियोज। सो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको वेक्टर भी रहने दो। ठीक है ना, तो ये वेक्टर क्या कर रहा है, डायरेक्शन फाइंड कर रहा है ना, पैरेलल टू दिस वेक्टर, ये डायरेक्शन बता रहा है। तो ये डायरेक्शन वाली साइड पे चला जाएगा, ये देखो m बन गया। और दिस इज ए पॉइंट, तो ये पॉइंट वाली साइड पे चला जाएगा, 5y-2j। तो वेक्टर इक्वेशन सॉल्व हो गई। मैंने कहा था ना, जिसको कंसेप्ट क्लियर है देख के आंसर निकलेंगे, देख के, जस्ट यू हैव टू सी एंड राइट द आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है। और अगर आपको वो इक्वेशन याद है कार्टेशियन वाली, उसमें क्या आता था, x माइनस x1, x1 कितना है 5 ओवर डायरेक्शन रेशियो ये वाला 2 इक्वल टू y माइनस माइनस +2 डायरेक्शन रेशियो ये वाला -1, z -4 डायरेक्शन रेशियो ये वाला 3। तो आप सीधी लिख सकते हो डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है। और अगर आप चाहो तो x यहाँ पे आर वेक्टर की वैल्यू फिल करके इक्वेट करके लैम्डा की फॉर्म में लिख सकते हो इक्वेशन। ठीक है। तो अगर मैंने जैसे आपको याद करवा दिया तो आप सीधा भी लिख सकते हो। उन्होंने देखो, उन्होंने प्रॉपर सॉल्व किया होगा। ये देखो जैसे मैंने आपको आर्टिकल में बताया था, उसने आर वेक्टर की वैल्यू खोली एक्स वाई जेड वाली, बाद में इक्वेट किया है आई जे के वाले कोफिशिएंट्स को। ये देखो यहाँ पर, तो पहुंचे वहीं पर ही हैं जो इक्वेशन मैंने डायरेक्टली लिख दी थी। तो बेटर आपके लिए यही है कि यू हैव टू लर्न दोज इक्वेशंस। अगर आपने लर्न कर लिया तो आपको सिंपली आंसर्स लिख सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? तो नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में खत्म करेंगे। कह रहा था दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये आपको कार्टेशियन इक्वेशन दीवाना, देखो नीचे कुछ भी नहीं गिवन है। दिस इज 3x + 1 इक्वल टू 6x माइनस 2, 6y माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस z। फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट, एक आपने पॉइंट फाइंड करना है जिसमें से लाइन पास कर रही है, उसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने हैं, और उसकी वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम अपनी इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे, x का कोफिशिएंट तो 1 चाहिए। तो x का कोफिशिएंट अगर 1 चाहिए तो पॉइंट कैसे बनेगा, ये बनेगा 3 कॉमन निकालो यहाँ से, यही बनेगा। यहाँ से 6 कॉमन निकाल लो, 2/6 3 1/3 होता है। और यहाँ से -1 कॉमन निकाल लो। इज दिस स्टेप क्लियर टू यू? ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये वाला जो 3 अगर नीचे जाएगा तो 1/3 बन जाएगा। ये वाला 6 अगर नीचे जाएगा तो 1/6 बन जाएगा। और ये 1 नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो इसके नीचे क्या बन जाएगा, बता सकता है? -1। तो ये कुछ, ये वाली जो इक्वेशन है ना, उसने यहाँ पे लिखी हुई है हियर।
ठीक है। बाद में यहाँ पे हमें माइनस चाहिए होता है तो माइनस भी कॉमन निकाल लिया उसने जहाँ माइनस नहीं था। तो ये जो पॉइंट है ये वाला दिस -1/3 दिस 1/3 प्लस का दिस 1, ये आपको पॉइंट में निकाल के देगा। यस और नो? इसको कंपेयर कर लो इसके साथ। तो x1 y1 z1 आपको आराम से मिल जाएंगे और डायरेक्शन रेशियो भी आपको धीरे धीरे आराम से मिल जाएंगे नीचे से। इज इट क्लियर टू यू? तो दिस इज योर पॉइंट एंड दिस इज योर डायरेक्शन रेशियोज, और आपको पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो मिल गए हैं तो इनके साथ आई जे के लगा के और वेक्टर फॉर्म में लिख लो डायरेक्टली, सीधा यही पर आ जाओ। ये पॉइंट इसके साथ आई जे के लगेंगे तो ये पहले लिख देंगे, ये आपको डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन बता रहा है तो इसके साथ आई जे के लैम्डा के साथ लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू? सो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग था। ओके तो इसके साथ के प्रॉब्लम्स आपने रिवाइज करनी है, कल इसके प्रॉब्लम्स और भी डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए। ओके गाइस।